सो जब मैंने इस CMF Watch Pro 2 का वीडियो बनाया था तो इसके कमेंट सेक्शन में काफी सारे लोगों का ये कहना था कि भाई इतनी महंगी स्मार्ट वॉच कौन लेता है, इतने पैसे एक स्मार्ट वॉच में कौन लगाता है। तो मैंने बोला ठीक है, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बजट स्मार्ट वॉच। ये है नॉइस ट्विस्ट गो और इसका प्राइस है 1499 और ये 3 स्ट्रैप वेरिएंट्स में अवेलेबल है। सो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ इस बजट स्मार्ट वॉच का और एट द एंड आपको बताऊंगा कि ये स्मार्ट वॉच अपने प्राइस के हिसाब से वर्थ इट है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विथ लुक्स, क्योंकि स्मार्ट वॉच भी तो आखिर एक फैशन एक्सेसरी है। तो मेरे पास इसका ये सिल्वर लिंक कलर है जिसके साथ में ये मैश स्ट्रैप आता है। वॉच के साइड्स में यहाँ पर ग्लॉसी मेटल फ्रेम मिलता है, प्लस ये जो सिल्वर मैश स्ट्रैप है ना, इससे एक बहुत ही प्रीमियम लुक मिलता है वॉच को। और लुक ऐसा है कि कोई भी गैस नहीं कर सकता कि ये वॉच किस प्राइस सेगमेंट की है। साथ में टॉप साइड में एक कर्व्ड ग्लास मिलता है, तो ओवरऑल वॉच काफी प्रीमियम दिखती है। और सबकी चॉइस को ध्यान में रखते हुए ये वॉच वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स और 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैप्स के साथ अवेलेबल है। तो आप मैश स्ट्रैप्स, मेटालिक स्ट्रैप्स और सिलिकॉन स्ट्रैप्स में से जो भी आपको अपने लुक्स और कंफर्ट के हिसाब से सही लगे वो आप ले सकते हो। वैसे सिलिकॉन स्ट्रैप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है और मैश स्ट्रैप सबसे ज्यादा प्रीमियम लगता है। वैसे ये वही 22 mm वाले स्ट्रैप्स है जो कि इजीली अवेलेबल है, तो आप जब चाहो नए स्ट्रैप्स खरीद कर स्ट्रैप्स चेंज कर सकते हो। वैसे मेटल फ्रेम बस वॉच के साइड में, नीचे की तरफ यहाँ पर ये प्लास्टिक बिल्ड मिलती है। तो ओवरऑल वॉच और स्ट्रैप की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। और अगर आप ये मैश स्ट्रैप लेते हो तो इसमें ये मैग्नेटिक वाला सिस्टम होता है, तो इसका मैग्नेट भी काफी स्ट्रॉन्ग है, अपने आप से स्ट्रैप ढीला नहीं होता है। बाकी इसकी वेबसाइट में और बॉक्स में कहीं पे भी IP रेटिंग के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन पता नहीं फिर भी कैसे काफी सारे यूट्यूब वीडियोस में देखा कि IP रेटिंग बताई जा रही है। अब वो पता नहीं कहाँ से पता चल रही है, तो इसके बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि IP रेटिंग मुझे कहीं पर भी इसमें मेंशन नहीं दिखी है। अब ओवरव्यू पर आ जाए तो नीचे की तरफ यहाँ पर ये एक स्पीकर मिलता है और स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है, अभी मैं आगे आपको सुनाऊंगा। और यहाँ पर ये माइक मिलता है और बाकी ये 2 चार्जिंग पिन्स है, इसमें वही पोगो पिन चार्जर लगता है। बाकी ये सेंटर में सारे सेंसर्स है और इसका ये जो क्राउन है ये नॉन फंक्शनल है। रोटेट ये होता है पर रोटेट करने से कुछ भी एक्शन नहीं होता है, पर हाँ ये क्लिकेबल है, तो इसको आप यूज करके वॉच को वेक भी कर सकते हो और इसको ऐसा बैक बटन भी यूज कर सकते हो जो कि सारी स्मार्ट वॉचेस में होता है। बाकी क्राउन पे यहाँ पर एक नॉइस का लोगो भी मिलता है। बॉक्स कंटेंट्स पर आ जाए तो यहाँ पर आपको मिलती है आपकी स्मार्ट वॉच, साथ में ये चार्जिंग केबल, ये कुछ नॉइस के स्टिकर्स और एक ये यूजर मैनुअल। और हाँ, इस वॉच की वारंटी आपको खुद से रजिस्टर करना पड़ेगा, तो याद से वो नॉइस की वेबसाइट में जाकर इसकी वारंटी रजिस्टर कर लेना। अब डिस्प्ले पर आ जाए तो इसमें आपको 1.39 इंचेस का TFT डिस्प्ले मिलता है, साथ में 30 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और ब्राइटनेस के नंबर्स कहीं पर भी मेंशन नहीं है, पर मैंने इसको डायरेक्ट सनलाइट के नीचे टेस्ट करके देखा तो स्क्रीन विजिबल है, तो ब्राइटनेस सही है। बाकी 3 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस है और ऑटो ब्राइटनेस का फीचर इसमें नहीं है। डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, हाँ, लेकिन डिस्प्ले का अराउंड ये थोड़े से थिक बेजल्स तो है, लेकिन इसका भी वही है, अगर आप ब्लैक बैकग्राउंड वाला वॉच फेस लगा लोगे तो बेजल्स उतनी जल्दी दिखाई नहीं देते। हाँ, लेकिन कलर्ड बैकग्राउंड वाला वॉच फेस लगा कर रखोगे तो बेजल्स क्लियरली विजिबल रहते हैं। बाकी नॉइस की वॉच फेस लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, यहाँ पर आपको 100+ वॉच फेसेस मिलते हैं, तो मिनिमलिस्टिक, फंकी, कलरफुल, मॉडर्न जैसा वॉच फेस चाहिए आपको इसकी वॉच फेस लाइब्रेरी में मिल जाएगा। और एक चीज मैंने नोटिस किया, इसका जो ऐप में वॉच फेस वाला पेज है ना, उसको स्क्रॉल करते तो वो थोड़ा लैग होता है, मतलब बाकी ऐप में कहीं पे भी लैग नहीं है, बस वो वाला पेज ही थोड़ा सा लैग करता है। तो ये बस एक छोटा सा ग्लिच है और एक ऐप अपडेट देकर ये फिक्स किया जा सकता है। और इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट नहीं है, वो केवल एमोलेड डिस्प्ले में होता है, इसमें TFT डिस्प्ले है। बाकी इसका एक और वेरिएंट आता है ट्विस्ट 2, उसमें एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। स्क्रीन को वेक करने के लिए यहाँ पर रिस्ट सेंस का फीचर मिलता है, जिसमें कि हाथ ऊपर उठाओगे या फिर अपनी रिस्ट को रोटेट करोगे तो स्क्रीन वेक हो जाएगी। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिले है, करीब 1 सेकंड लग जाता है इसको सेंस करने में। और डबल टैप टू वेक वाला फीचर इसमें नहीं है, तो स्क्रीन को आप या तो रिस्ट सेंस से वेक कर लो या फिर इस क्राउन को प्रेस करके वेक कर लो। ये वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग को भी सपोर्ट करती है, इसलिए इसमें एक इनबिल्ट माइक और स्पीकर है। तो सबसे पहले आप इसके स्पीकर और माइक की क्वालिटी सुनो। तो कुछ इस तरह की ऑडियो क्वालिटी आपको इस वॉच के स्पीकर के थ्रू मिलती है और वॉच के स्पीकर का वॉल्यूम अभी हो जाए तो लाउडनेस आप देख सकते हो और क्लैरिटी वगैरह सब भी आपको समझ में आ रही है। तो ये है ऑडियो सैंपल इस वॉच के माइक का। जब आप किसी से इस वॉच के थ्रू कॉल पे बात करोगे तो सामने वाले पर्सन को आपकी आवाज कुछ ऐसी आएगी। तो जैसा कि आपने सुना होगा, इसके स्पीकर की क्वालिटी काफी अच्छी है और नॉर्मली इस प्राइस सेगमेंट में इतने अच्छे स्पीकर क्वालिटी नहीं मिलती है। और कॉल आने पे कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है जिसमें कि आप वॉच के थ्रू ही कॉल पिक या डिक्लाइन कर सकते हो, साथ में एक ये साइलेंस कॉल का ऑप्शन भी मिलता है। इससे आप उस पर्टिकुलर कॉल को साइलेंट कर सकते हो, लेकिन जो आपकी वॉच रिंग हो रही है ना वो साइलेंट होगा। जो आपका फोन रिंग हो रहा है ना, इससे आप वो साइलेंट नहीं कर सकते हो। और वॉच में ये 4 रिंग मोड्स भी मिलते हैं, तो आपको रिंग नहीं चाहिए तो आप रिंग ऑफ भी कर सकते हो। बाकी कॉल रिसीव करने के बाद आप वॉच से ही माइक ऑन या ऑफ कर सकते हो। फोन और वॉच के बीच में कॉल ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी यही मिलता है।
ये ऑप्शन बहुत यूजफुल है और अच्छा है कि नॉइस की सारी स्मार्ट वॉचेस में ये फीचर मिलता है। इवन मेरी जो CMF वॉच 2 Pro है ना, उसमें भी ये फीचर नहीं है। और वॉच में आप अप टू 8 कॉन्टेक्ट तक सेव कर सकते हो, जो कि वॉच से ही एक्सेसिबल है। और अगर आपके पास कोई कॉल आ रहा है और वो कॉन्टेक्ट आपके फोन में सेव है तो उसका नेम भी वॉच में डिस्प्ले होगा। इवन अगर वो कॉन्टेक्ट आपने वॉच पे सेव नहीं करा है तो भी डिस्प्ले होगा। बाकी वॉच में डायल पैड भी है और वॉच से ही आप रिसेंट कॉल्स भी देख सकते हो। और अब वॉच के UI पर आ जाए तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का कलरफुल UI मिलता है, जो कि हमेशा से नॉइस अपनी वॉच पर देता है। तो UI इसका मुझे काफी अच्छा लगता है। ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करने पे नोटिफिकेशन पैनल खुल जाता है, सारी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखेगी और किसी पे भी क्लिक करके आप उसे रीड कर सकते हो। बाकी वॉच से आप रिप्लाई नहीं कर सकते हो, इवन कोई रिप्लाई का भी ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करने पे यहाँ पर कंट्रोल पैनल आ जाता है। यहाँ पर सारे टॉगल्स मिलते हैं। ये ब्राइटनेस का टॉगल है, यहाँ से आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो। अभी लेवल 3 पे थी, ये मैंने लेवल 1 पे कर दिया है। बाकी यहाँ पर ये DND मोड है और वॉच में आप लॉक भी लगा सकते हो। आपको यहाँ पर पासवर्ड लगाने का ऑप्शन वॉच में मिलता है। तो यहाँ पर आपको फ्लैशलाइट का ऑप्शन मिलता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आपकी स्क्रीन से वाइट हो जाती है, कोई बहुत ज्यादा रोशनी नहीं देती है, बस नाम भर की रहती है। और यहाँ से आप वॉच को साइलेंट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करो तो ये सारे आपको टॉगल्स मिलते हैं, अभी इन पर आते हैं। और राइट से लेफ्ट स्वाइप करो तो यहाँ से आपकी सारी एक्टिविटीज आप देख सकते हो, जैसे कि स्टेप्स है और फिर ये आपकी स्लीप मॉनिटरिंग है, ये आपका हार्ट रेट है और ये ब्लड ऑक्सीजन लेवल है। और बाकी इसमें स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी मिलती है। अब जो है अपन ये सारे ऑप्शन पर आ जाते हैं। तो नॉइस हेल्थ में आप यहाँ पर आपकी एक्टिविटी देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजें मिलती है, वही ब्लड ऑक्सीजन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें। और बैक आए तो यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, काफी सारे स्पोर्ट्स मोड है। और फिर यहाँ पर ये नॉइस बज है, इसमें आपके वही कॉन्टेक्ट, डायल पैड, रिसेंट कॉल, ये सारे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बाकी वेदर अपडेट्स मिलते हैं और मैसेजेस है, कैमरा शटर का बटन है। तो बाकी यहाँ पर ये म्यूजिक प्लेयर है और इसमें आप वॉच के स्पीकर के थ्रू म्यूजिक प्ले नहीं कर सकते हो। इससे जस्ट आप अपने फोन में बज रहा म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये वॉल्यूम का बटन है, वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। बाकी फिर ये रिलैक्सेशन कुछ फीचर है और फिर ये टाइमर मिलता है, अलार्म मिलता है। सो यस, वॉच में आप अलार्म भी सेट कर सकते हो। स्टॉप वॉच है। फिर ये AI वॉइस है, ये ज्यादा कुछ नहीं, इसको टैप करके जस्ट आपका जो फोन का वॉइस असिस्टेंट है ना, वो वेकअप होगा। इस वॉच में खुद का कोई वॉइस असिस्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पर ये QR कोड है, इसमें आप नॉइस ऐप के थ्रू अप टू 8 QR कोड वॉच में सेव कर सकते हो और वॉच से आप पेमेंट नहीं कर सकते हो। QR कोड बस यहाँ पर वॉच में सेव है, आप इस QR कोड को अपने फोन से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। ये चीज है बस ये। बाकी यहाँ पर कैलकुलेटर भी है और वॉच में आपको गेम्स भी मिलते हैं। एक ये हैमस्टर वाला गेम है, उसके बाद फिर यंग बर्ड है, वही फ्लैपी बर्ड की कॉपी, और फिर ये सुडोकू जैसा कुछ है, 2048 गेम का नाम है, और ये बैटलशिप है। तो टोटल ये 4 गेम्स आपको मिलते हैं। तो टाइम पास करना हो खेल सकते हो। खैर अपन और ऑप्शन देखे तो यहाँ पर फिर सेटिंग्स है, सेटिंग्स पर आ जाते हैं। तो वॉच फेसेस है, वैसे ये जो वॉच फेसेस वाली सेटिंग है आप ये यहाँ पर वॉच फेस को टैप एंड होल्ड करके भी पहुंच सकते हो उस पे। इसमें करीब 5 वॉच फेसेस आप सेव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर वाइब्रेशन मोड्स आप चेंज कर सकते हो और वाइब्रेशन की इंटेंसिटी आपको स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट 2 ऑप्शन मिलते हैं। और फिर यहाँ पर ब्राइटनेस आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। फिर ये मेन्यू का व्यू आप चेंज कर सकते हो। अभी आप ये जो मेन्यू का व्यू देख रहे हो वो लिस्ट था, अभी मैं इसको मिनिमलिस्टिक कर देता हूँ। ये देखो, ये कुछ ऐसा रहता है। तो ये लेवल्स है, इसमें कुछ ऐसा आपका मेन्यू हो जाता है। तो इन टोटल 10 मेन्यू व्यूज मिलते हैं इसमें आपको। बाकी फिर ये अबाउट वाला सेक्शन है, पावर ऑफ, रीसेट, रीस्टार्ट, फाइंड फोन का भी ऑप्शन है और ये QR कोड स्कैन करके आप इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो यही है सारे वॉच के UI फीचर्स। अब इसके कंपेनियन ऐप पर आ जाए तो इसमें आपको ये नॉइस फिट ऐप मिलता है। इसमें सबसे पहले होम में आपको सारा अपना हेल्थ का ओवरव्यू मिलेगा, सारा आपका स्लीप और हार्ट रेट जितनी भी आपने मॉनिटरिंग करी, सारा डेटा आपको यहीं पर ही मिलेगा। और जो आपकी वर्कआउट समरी जो आपने अपने वॉच से करी है वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। आप किसी पे भी क्लिक करके पूरी यहाँ पर अपनी डिटेल्स देख सकते हो। जैसे कि मैंने ये वॉकिंग किया था तो उसकी डिटेल्स है। बाकी फिर यहाँ पर एक ये फ्रेंड्स का सेक्शन है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करके कंपीट कर सकते हो कि कौन ज्यादा वॉकिंग कर रहा है, कौन ज्यादा साइकिलिंग कर रहा है, कौन ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहा है। ये फीचर आपको उसमें मिलता है। बाकी फिर यहाँ पर ये वॉच फेसेस का ऑप्शन है, काफी सारे वॉच फेसेस तो आपको यहाँ पर मिलते ही है और यहाँ पर आप अपने कस्टम वॉच फेसेस भी लगा सकते हो। लेकिन ये फीचर पेड है, ये आप देख सकते हो, अनलॉक विद गोल्ड। तो यहाँ पर आपको गोल्ड मेंबरशिप लेनी पड़ेगी नॉइस की, तब जाके आप ये कस्टम वॉच फेस वाला फीचर यूज कर सकते हो। तो ये मेरा एक सवाल है नॉइस से कि भाई ये स्मार्ट वॉच बेच के क्या तुम कम प्रॉफिट कर रहे हो, जो अब तुम ये एक सिंपल से फीचर के लिए भी एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो? मतलब क्या बोलूं अब मैं इस बारे में। बाकी नेक्स्ट फिर ये रिवॉर्ड सेक्शन है और फिर ये शॉप सेक्शन है और यहाँ पर आपको ये ऊपर वॉच का आइकन मिल रहा है, इससे आप अपनी वॉच की सारी सेटिंग्स एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से वॉच का सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कर सकते हो, वारंटी भी यहीं से रजिस्टर कर सकते हो और अगर आपको 24 आवर्स वाला फॉर्मेट चाहिए टाइम का तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और हाँ, इस वॉच को आप गूगल फिट से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो इतना ही कुछ था नॉइस के ऐप में। अब फिटनेस ट्रैकिंग पर आ जाए तो
इसमें मिलते हैं 100+ स्पोर्ट्स मोड। बाकी हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर, स्ट्रेस मॉनिटर, ये फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले वॉकिंग करते टाइम पर स्टेप काउंट एक्यूरेसी पर आ जाए तो मैंने इसको 4 बार टेस्ट किया, जिसमें से कि 2 बार स्टेप काउंट बिल्कुल एक्यूरेट आया। और एक चीज मैंने नोटिस किया, जब आप बिल्कुल सेम स्पीड पे वॉक करोगे ना तो स्टेप काउंट एक्यूरेट, लेकिन बीच में अगर आप स्पीड कम या ज्यादा करोगे ना तो फिर स्टेप काउंट थोड़ा इनएक्यूरेट हो जाता है। बाकी आप जो भी एक्टिविटीज इस पे ट्रैक करोगे इसका डेटा वॉच में नहीं मिलेगा, वॉच में स्टोर नहीं होता है, इसका डेटा आपको इसके ऐप में ही मिलेगा। तो अब टेस्ट करते हैं इसकी हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग की एक्यूरेसी। मैंने यहाँ पर ये अपना कोविड के टाइम का ऑक्सीमीटर निकाल लिया, जो कि बस मैं स्मार्ट वॉच रिव्यू करने के टाइम पे ही निकालता हूँ बाहर, ऐसे समय अंदर ही रखा रहता है। तो यहाँ पर अभी वॉच और ऑक्सीमीटर में मॉनिटरिंग चल रही है। मैंने तो शो करना स्टार्ट भी कर दिया। 98 बीट्स पर मिनट आ रही है और SpO2 98% आ रहा है और ये अभी मेजर कर ही रही है। तो 97 बीट्स पर मिनट आई इसमें और इसमें वही 100 आ रही है, तो नियर टू एक्यूरेट है। अब 96 आ रहा है वॉच में और इसमें 100 आ रहा है। बाकी अब जो है ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग चल रही है और इस पे तो शो हो ही रही है 97। इस पे देखते हैं तो इसमें 97% शो हो रहा है और इस पे 98, तो ये तो काफी एक्यूरेट है। अब बैटरी पर आ जाए तो इसकी बैटरी कैपेसिटी कहीं पर भी मेंशन नहीं है, पर मेरे टेस्ट में मुझे इसमें 6 डेज का बैटरी बैकअप मिल गया, जिसमें कि मैंने स्क्रीन ब्राइटनेस फुल रखा था और वॉच मेरे फोन से पूरे टाइम कनेक्टेड थी। थोड़े से कॉल्स भी लिए मैंने वॉच से और वीडियो में मैंने वॉच के जितने भी टेस्ट दिखाए वो सारे इसी में इंक्लूडेड थे। तो हाँ, बैटरी बैकअप आपके यूज पे डिपेंड करता है। तो हाँ, आपको बैटरी बैकअप इससे कम भी मिल सकता है और इससे ज्यादा भी मिल सकता है, ये टोटली आपके यूज पे डिपेंड करता है। अब एट लास्ट वर्डिक्ट पर आ जाए तो 1499 के प्राइस में ये वॉच मुझे सही लगी है। हाँ, यहाँ पर आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं जो कि ऑब्वियस है, क्योंकि आप प्राइस बहुत कम पे कर रहे हो। इस प्राइस रेंज से स्मार्ट वॉचेस स्टार्ट होती है। बाकी प्राइस के हिसाब से आपको ब्लूटूथ कॉलिंग मिल रही है जो कि एकदम अच्छे से काम करती है। वॉच फेस की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिल रही है, डिस्प्ले अच्छा है, वॉच का स्पीकर भी अच्छा है और साथ में काफी सारे कलर और 3 स्ट्रैप का ऑप्शन मिल रहा है। तो 1499 के प्राइस में बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इस वॉच को ले सकते हो। इस प्राइस के हिसाब से ये वॉच काफी अच्छी है। बाकी और कुछ क्वेश्चन हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।